नमस्कार। आज हम स्काइप के ज़रिए जुड़े हैं। मैं अपने मेरे सीनियर कोलीग फारूक हैदर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो स्थिति बनी हुई है आर्यन को लेकर, अ, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो चीज़ें सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इसमें जेल होगी या बेल। हालाँकि कल से जेल में है वो, क्योंकि उनकी जो जो पुलिस कस्टडी थी वो खत्म हो गई थी एनसीबी ने, और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उनको जेल भेज दिया गया। तो काफ़ी अहम सुनवाई होने जा रही है, जिसमें जो उनके पास से ड्रग्स रिकवर हुए हैं, ये अपने आप में काफ़ी देखने वाली बात होगी। हैदर भाई, जो ड्रग्स की बात सामने आ रही है, हालाँकि रिपोर्ट ये कहती है, जो एनसीबी की भी रिपोर्ट है, कि इनके पास से कोई ड्रग्स रिकवर नहीं हुआ आर्यन के पास से। तो ऐसे में क्या अब इस स्थिति में बेल के हकदार होंगे, या फिर ये कहा जाए कि अभी कुछ दिन और जेल की हवा खानी पड़ सकती है? ज़ाहिर तौर पर जहाँ तक हम लोगों ने इस तरह के मामले देखे हैं, इस तरह के मामलों में अक्सर बेल दे दी जाती है। अभी ब बेल पे सुनवाई चल रही है और बहुत ऐसी गुंजाइश ऐसी हमें मुझे लगती है कि आर्यन खान को सुनवाई खत्म होने तक बेल मिल जानी चाहिए। हुँ। लेकिन इस पूरे मामले की अगर मैं बात करूँ कि ड्रग्स का रिकवर होना, बॉलीवुड ड्रग्स, और एक तरह से कहा जाए जो सिचुएशन अब पैदा हो रही है कि लगातार इस मामले में इनफैक्ट एनसीपी ने जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ-साफ ये कहा था कि ये शाहरुख खान को फँसाने की साजिश, और उन्होंने तो इतना तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी के कुछ लोग एनसीपी के खासकर ये दिखा भी। तो इसको किस सेंस में देखते हैं? देखिए, शाहरुख खान को फँसाने का मामला हो या नहीं हो, लेकिन मैं आपको सीधे तौर पे बता सकता हूँ कि ये जिस तरह का मामला था, अगर ये नॉर्मल कंडीशन होती, मतलब उसमें अगर ये आर्यन खान नहीं होते, तो ये मामला इतना उछलता भी नहीं। ठीक है? नॉर्मल कंडीशन में ये आई-गई बात हो जाती है। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जो सरकारी एजेंसीज़ हैं, ठीक है? वो अपना काम कर रही हैं। वो किसी को फँसाने या किसी को बचाने के लिए काम नहीं करती हैं, वो सरकारी एजेंसी अपना काम करती हैं। लेकिन इस तरह के मामलों में जब तक कोई बड़ी खेप ना पकड़ी जाए या जब तक कोई सोर्स जहाँ से ये ड्रग सप्लाई हो रहा था, क्योंकि मेन वो बंदा है जो सोर्स है, जो ये ड्रग सप्लाई कर रहा है। अगर उनको पकड़ा जाता है तो उसको जेल का ज़्यादा हकदार होता है। हालाँकि इस तरह के मामलों में जहाँ तक अभी तक देखा गया है कि जो भी ड्रग लेने वाले लोग हैं, उनको कुछ दिनों की जेल या फिर फ़ौरन ही उनको बेल मिल जाती है। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि आर्यन खान को आज नहीं तो कल बेल मिल ही जाएगी। और रही बात किसी को फँसाने की, तो सरकारी एजेंसियाँ अमूमन अपना काम करती हैं, उनको उन पर इस तरह का आरोप लगाना सही नहीं है कि वो अपना काम कर रही थी। वो जो ड्रग्स पेडलर होते हैं, उनको वो पकड़ते हैं, उन पे कार्रवाई करते हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ड्रग्स लेने वाले से ज़्यादा गुनाहगार ड्रग्स प्रोवाइड कराने वाला है। तो जो भी एजेंसीज़ हैं, उनसे हमारी मतलब रिक्वेस्ट भी है और पूरे देश की जनता भी यही चाहती है कि जो सोर्स है ड्रग्स का, उस पे नकेल कसी जाए, ताकि वो ड्रग्स की खेप शहर के अंदर आ ही नहीं पाए या मुल्क के अंदर आ ही नहीं पाए। तो जब वो खेप नहीं होगी तो ड्रग्स लेने वाले भी नहीं होंगे। तो सबसे बड़े जो कल्प्रिट हैं मेरे हिसाब से, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए सरकारी एजेंसीज़ को और उन पे नकेल कसनी चाहिए। ये बात तो आपने पहले भी डिस्कस की थी, मुझे याद है हैदर भाई, कि जैसे हमने देखा था गुजरात में एक जो एयरपोर्ट से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में रिकवर हुई थी ड्रग्स, उसी संदर्भ में आपने बताया था, और आप बात भी कर रहे हैं कि भई बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए रादर देन देखिए, मैं छोटे। आपको एक एक बात बताता हूँ कि 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से। मुंद्रा पोर्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अदानी के अभी स्वामित्व में है। तो वहाँ से 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अदानी ने मंगवाई थी। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि कोई और मतलब उसको छोड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 3000 किलो हेरोइन अफ़गानिस्तान से यहाँ आती है। तो यहाँ रिसीव करने वाला या वहाँ से भेजने वाला, अफ़गानिस्तान से भेजने वाला जब तक इस बात के लिए वो एश्योर नहीं हो जाए कि हाँ, ये पकड़ी नहीं जाएगी या फिर वहाँ पे हमारा कोई साथी है जो इसको छुड़वा लेगा या इस तरह की चीज़ें, जब तक वो एश्योरेंस नहीं हो, तब तक 3000 किलो हेरोइन जो करोड़ों रुपए की थी, अरबों रुपए की थी, वो कैसे कोई भेज देता है देश में? वो तो अच्छा हुआ कि हमारी जो कस्टम ऑफ़िसर्स हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया, वरना सोचिए अगर ये 3000 किलो हेरोइन हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हो जाती, तो इस तरह के कितने आर्यन खान सामने आते उसमें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक बात और भी है हैदर भाई, ये तो वो चीज़ थी जो पकड़ी गई, और कई तो ऐसी होगी जो पकड़ी भी नहीं गई, जो ऑलरेडी मार्केट में फ्लोट हो गई होगी और कंज़्यूम भी हो रही होगी, और उसका सेल परचेज़ भी हो रहा होगा। ये तो ख़ैर वो बात हो गई कि जो पकड़ी गई, हम
ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी खेप थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक बात आर्यन की अगर मैं करूँ, हाँ, सबसे मैं आपको आर्यन की भी बात बताता हूँ कि आर्यन खान, आप भी जानते हैं, आप नोएडा में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप मुंबई का हाल भी जानते हैं, आप वहाँ जाते रहते हैं। तो आर्यन खान ड्रग्स ले रहे थे, इसमें उन्होंने खुद भी कबूला, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं। लेकिन ये ड्रग्स आज जितने भी बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं, जितने भी बड़े-बड़े कॉलेजेस दिल्ली में हो, नोएडा में हो, मुंबई में हो, इंदौर में हो, बड़े-बड़े कॉलेजेस के बाहर जो नए-नए बच्चे हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं और बड़े खुलेआम ले रहे हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें पुलिस को पता होती हैं। पुलिस जानती है कि ड्रग्स ले जा रहा है। आप जहाँ पे हमारा दफ्तर है, उसके आस-पास बहुत सारे कॉलेज हैं, आप जानते हैं, वहाँ पे ड्रग्स लिया जाता है। वहाँ पे पुलिस को इसकी जानकारी भी है, लेकिन बात ये नहीं है कि ड्रग्स देखिए, उनको मिल कैसे रहा है? वहाँ पे कोई भी दुकानदार या फिर कोई भी उनका एजेंट वो ड्रग्स दे रहा है, तो वो कौन है? उनको पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनको पकड़ लेंगे, तो हम एक साथ कम से कम हज़ारों बच्चों को बचा सकेंगे। बिल्कुल, हैदर भाई ये बात बिल्कुल आपने सही कही, लेकिन जहाँ तक बात है, अगर इस केस पर ही अगर हम अब आ जाएँ, तो आर्यन के पास से ड्रग की रिकवरी नहीं है, ये एनसीबी भी कबूल कर चुके हैं। लेकिन जो अरेस्ट मेमो बना, उसमें ये बताया कि ये सेल और परचेज़ में शामिल थे, ये बताया कि कंज़म्पशन में शामिल थे। तो ये जो अरेस्ट मेमो बना है, इसका तो मुझे लग रहा है कोई आधार ही नहीं है, और इसी बेसिस पर ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, उसको जो है वो रिमांड में भी रखा गया, तो ऐसे में रिमांड भी पूरी हो गई। तो ऐसे में अब जब जेल भेज दिया गया, तो ज़्यादातर हमने केसेज़ में देखा है, जब आरोपी को जेल भेज दिया जाता है, तो वो एंटाइटल्ड हो जाता है बेल के लिए, क्योंकि एजेंसियाँ मान जाती है कि अब उसको इन्वेस्टिगेशन में आवश्यकता नहीं है। हाँ, बनिस्बत ये ना हो कि वो बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ करे। तो इस केस में मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। देखिए जहाँ तक आपने बात करी कि ड्रग्स के सेल्स और परचेज़ में आर्यन खान शामिल थे। तो ये बात तो उन्होंने खुद कबूली कि उन्होंने ड्रग्स लिया है, ठीक है? यानी कि वो परचेज़ किया है। अब उन्होंने परचेज़ किया या उनको उनको वो एज़ अ गेस्ट जो है वो उनको मुहैया कराई गई। रही बात सेल करने की, तो ये बहुत ही बेसलेस आरोप है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा भी था और बहुत से लोग आपस में ज़िक्र भी करते हैं कि जो बंदा इतनी कुव्वत रखता हो जिसका पिता कि वो पूरा क्रूज़ खरीद सके, वो ड्रग्स तो बेचेगा नहीं, ठीक है? ये लॉजिकल भी नहीं है। ड्रग्स परचेज़ की है, ये बात मानी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स ली है और उन्होंने कबूल किया है। हो सकता है ड्रग्स परचेज़ भी ना की हो, उनको एज़ अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था, तो शायद उनको खुद ही मुहैया कराई गई हो। लेकिन जो उनका इल्ज़ाम है उनके ऊपर, वो ये है कि उन्होंने ड्रग्स लिया, ठीक है? एनसीबी ने ये बात मानी। लेकिन वो परचेज़ कर रहे सेल परचेज़ कर रहे थे, ये अभी तक कोई साबित नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि आगे जाँच में इसका खुलासा होगा कि उन्होंने परचेज़ की है कि नहीं की है। सेल तो ख़ैर मुझे इलॉजिकल लगता है कि सेल की होगी। हाँ, परचेज़ को लेके जाँच के बाद ही चीज़ें सामने आ पाएँगी। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है, आप भी बहुत इस तरह के मामले कवर करते रहे हैं, दिल्ली में हो, नोएडा में हो। इस तरह के जो लोग पकड़े जाते हैं ड्रग्स लेने वाले, उनको मुचलकों पे छोड़ दिया जाता है। उन पे बहुत ज़्यादा कार्रवाई, मतलब कानूनन या न्यायिक तौर पे इतनी ज़्यादा नहीं होती। बेल ऐसा होगा कि उन्होंने परचेज़ की है कि नहीं की है। सेल तो ख़ैर मुझे इलॉजिकल लगता है कि सेल की होगी। हाँ, परचेज़ को लेके जाँच के बाद ही चीज़ें सामने आ पाएँगी। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है, आप भी बहुत इस तरह के मामले कवर करते रहे हैं, दिल्ली में हो, नोएडा में हो। इस तरह के जो लोग पकड़े जाते हैं ड्रग्स लेने वाले, उनको मुचलकों पे छोड़ दिया जाता है। उन पे बहुत ज़्यादा कार्रवाई, मतलब कानूनन या न्यायिक तौर पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, बेल मिल जाती है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, आपका कहना काफ़ी हद तक सही है कि ये केस अगर इसमें ये नहीं कहना चाहिए पुलिस को, और जाँच में भी ये बात सामने आएगी वो अलग बात है, या आएगी नहीं आएगी ये भी नहीं पता। लेकिन इसको ये कहना कि आर्यन खान एक पूरा सिंडिकेट चला रहा था, एक पूरा ड्रग रैकेट चला रहा था, तो ये तो बेईमानी होगा। ये तो एक इसको सिर्फ़ इतना, इसको इस सेंस में लेना चाहिए कि सिर्फ़ ड्रग्स की कंज़म्पशन की है एक एक लड़के ने, दैट्स इट। हाँ, ये इलॉजिकल है। देखिए, दूसरी बड़ी बात जो है, अब आप ये सोचिए कि शाहरुख खान जो हज़ारों करोड़ के मालिक हैं, ठीक है? और उनका बेटा वो ड्रग्स बेचेगा, ऐसा तो इलॉजिकल लगता है। दूसरी बात जो इसमें मुझे लगता है कि तमाम जो बातें आर्यन खान के खिलाफ गईं, उसके अलावा एक जो इस तरह के मामले सामने आए, जो एनसीबी ने ये कार्रवाई की, उसके बाद जो मीडिया में ये मामला उछला, उससे एक फ़ायदा भी आर्यन खान को हुआ। अब आज की तारीख में जो लोग शाहरुख खान के बेटे का नाम नहीं जानते थे, वो जानते हैं,
और आपको भी पता है और हम सबको पता है कि उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन फ़िल्म है, उनको फ़िल्मों में जाना है, उनको हीरो बनना है। तो आपने उनको हीरो बनने मान लीजिए वो 2 साल बाद हीरो बनने वाले थे, जो वो 2 साल बाद अगर हीरो बनने वाले थे, तो आपने उनको आज ही हीरो बना दिया है। आज से ही वो उनकी फ़िल्में लॉन्च हो जाएँगी। आज क्योंकि सब वो जान चुके हैं, पब्लिसिटी हो चुकी है उनकी। नेगेटिव पब्लिसिटी ही सही लेकिन लोग जान चुके हैं उनको। तो ये तमाम नेगेटिव चीज़ों में एक उनके लिए आर्यन खान के लिए पॉज़िटिव चीज़ है। और रही बात इस मामले की तो मुझे ऐसा लगता है मैं मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, अगर आज सुनवाई के दौरान बेल नहीं भी मिलती है, तो विदिन अ वीक वो आराम से बेल के हकदार हो जाएँगे। चलिए ये तो देखते हैं कि क्या कोर्ट का रुख होगा। हैदर भाई आज मेरे साथ स्काइप से जुड़े, एक हमने अनोखी पहल की क्योंकि मैं दिल्ली में आज नहीं था, तो हमने कोशिश यही की कि आज स्काइप के ज़रिए अपने दर्शकों से जोड़ा जाए क्योंकि हम जो शो है वो इट मस्ट गो ऑन। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था दोनों का। तो थैंक यू हैदर भाई जुड़ने के लिए और ब ब जनता थैंक यू। हमने तमाम बातें की। थैंक यू हैदर भाई। थैंक यू आप जनता का भी, आप तमाम लोगों का, आप लोग क्राइम तक को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।